हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 21 अगस्त 2024। 21 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। अभी रिसेंट में ये सद्भावना दिवस मनाया गया, ये कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 20 अगस्त को। ये प्रतिवर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। तो इस बार की इसकी थीम रही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी एम्ब्रेसिंग आवर डिफरेंसेस। ये थीम इंपॉर्टेंट है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एम्ब्रेसिंग आवर डिफरेंसेस इसकी थीम रही है सद्भावना दिवस 20 अगस्त 2024 की। अब जितने भी इम्पोर्टेंट डे अब तक मनाए गए अगस्त में, उन सबको यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस। 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया गया। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषण स्मृति दिवस मनाया गया। 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस मनाया गया। 17 अगस्त को इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और ये विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। तो ये थे अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे अगस्त में मनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। अभी रिसेंट में प्राइम मिनिस्टर मोदी एक देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलैंड। अभी रिसेंट में हमारे प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। तो अब मैप में ये है पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल है वर्षा, करेंसी है पोलैंडी जिलोटी और प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं कौन वहाँ के, तो डोनाल्ड टास्क। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं डोनाल्ड टास्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अभी रिसेंट में ये गवर्नमेंट ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में ये केंद्रीय अस्पताल जो है इनकी सुरक्षा में अभी बढ़ोतरी की है। तो ये कितने परसेंट की है। तो अभी आप सबको पता होगा कि अभी जब से ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी के हॉस्पिटल में रेप की घटना सामने आई है, तब से गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये अस्पतालों की सुरक्षा में जो हिस्सेदारी होती थी इसको कुछ परसेंट तक बढ़ा दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25%। कितने, 25% तक इसको बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं। अभी रिसेंट में एक देश की जो विदेश मंत्री हैं ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। अभी रिसेंट में ये जापान की विदेश मंत्री, ये है जापान की विदेश मंत्री और अभी रिसेंट में यही भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं। तो अब मैप में ये है जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम में कौन, फूमियो किशिदा। कौन है, फूमियो किशिदा है प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर जापान के। इसके अलावा अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है और जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं और जापान में 1000 वर्ष पुराना ये सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। इसके अलावा जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है और भारत और जापान के बीच अभी ये कोड शेयर समझौता हुआ है। इसके अलावा जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैल गया है और जापान को समुद्र के अंदर ये ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। अभी रिसेंट में एक देश के उपराष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे। अभी रिसेंट में ये जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। अभी रिसेंट में एक राज्य के ये गवर्नर ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटका। अभी रिसेंट में ये कर्नाटक के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
तो अब मैप में ये है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। चीफ मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम में सिद्धरामैया और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। और यहीं पर ये कर्नाटक में अलमाटी बांध है, तो ये कहाँ पर, ये कृष्णा नदी में है। और कृष्णराज सागर बांध ये कहाँ पर, कावेरी नदी पर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर और कृष्णराज सागर बांध तो ये कावेरी नदी पर है। इसके अलावा भी कर्नाटक सरकार ने ये निजी नौकरियों में 50 से लेकर के 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है। और बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। और सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 ये कहाँ पर, कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। और भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कहाँ पर, कर्नाटक में किया है। और ये रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। और ये नम्मा कंबाला, इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर, ये बेंगलुरु में किया जाता है। और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु ये टॉप पर रहा है। इसके अलावा ये न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर, बेंगलुरु में किया गया। इसका आयोजन कहाँ पर, तो ये बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है। अभी रिसेंट में एक कंट्री ने अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से लागू कर दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोएशिया। अभी रिसेंट में क्रोएशिया ने ये अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से लागू कर दी है। तो अब मैप में ये है क्रोएशिया। क्रोएशिया की कैपिटल है जग्रेब और करेंसी है यूरो। प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये एंद्रेज प्लांकविक है। कौन है, एंद्रेज प्लांकविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ये मान्या गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है। अभी रिसेंट में ये मान्या गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का। अभी रिसेंट में ये महाराष्ट्र का मान्या गांव जो है तो ये पहला सौर गांव बन गया है। तो अब मैप में ये है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, गवर्नर है रमेश बैस। कौन है, गवर्नर है महाराष्ट्र के रमेश बैस। इसके अलावा अभी महाराष्ट्र में ये छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघनख कहाँ से लंदन से कहाँ मुंबई लाया गया है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघनख था और इसको कहाँ से अभी लंदन से मुंबई लाया गया है। और महाराष्ट्र सरकार ने ये मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की है। और महारेरा के अध्यक्ष के रूप में किसको, ये मनोज सौनिक को नियुक्त किया गया है। और महाराष्ट्र सरकार ने एक ये लड़का भाऊ योजना की शुरुआत की है। और महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास जो उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय हैं इनकी बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। और महाराष्ट्र सरकार ने ये शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पास किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने ठाणे बोरीवली ये टविन टनल परियोजना की नींव रखी है। कहाँ पर, ये महाराष्ट्र में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है। अभी रिसेंट में ये पूर्व मुख्यमंत्री थे एम करुणानिधि, इनकी जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमित शाह। अभी रिसेंट में अमित शाह ने ये पूर्व चीफ मिनिस्टर थे एम करुणानिधि, इनकी जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है। अभी एक ये यूनिवर्सिटी ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल विश्वविद्यालय। अभी रिसेंट में ये केरल विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हैजा प्रकोप की घोषणा की है। अभी एक कंट्री में ये मतलब वहाँ पर हैजा की घटनाएं जो है काफ़ी देखने को मिल रही, तो इन्होंने ये हैजा प्रकोप की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूडान। अभी रिसेंट में ये सूडान ने हैजा प्रकोप की घोषणा की है। तो अब मैप में ये है सूडान। सूडान की कैपिटल है क्या, खार्तूम। और करेंसी है ये सूडानीज पाउंड। और प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये उस्मान हुसैन है। कौन, उस्मान हुसैन है सूडान के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में एक शक्तिशाली तूफान एमपी लाया है। अभी एक ये मतलब काफ़ी शक्तिशाली तूफान एमपी लिए किस देश में आया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान में। ये जापान में आया है तूफान एमपी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई FSSAI की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में बिक रहे कितने प्रतिशत मसाले खाने योग्य नहीं हैं। अभी रिसेंट में ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है। और इसके अनुसार देश भर में जितने भी मसालों की बिक्री हो रही है उसमें से कितने % मसाले जो है तो ये खाने योग्य नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12%। इस रिपोर्ट के अनुसार देश भर में बिकने वाले मसालों में से जो भी बिक रहे हैं
सब में से 12% मसाले जो हैं वो खाने योग्य नहीं हैं। अभी 18 अगस्त को ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार देश भर में जो टोटल ये 4054 सैंपल्स की जांच की गई और इसमें से जो देश भर में बिक रहे हैं मसाले उनमें से कितने 12% मसाले जो हैं क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड के मुताबिक ठीक नहीं हैं। और अब हम कल देखेंगे कल की क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में आनंद महिंद्रा को कहाँ स्थापित यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी, तेलंगाना का। और अब हमारा आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में भाषा साहित्य संस्कृत और दर्शन पर शोध के लिए किस देश की अकादमी ने BHU के साथ समझौता किया है। आपके ऑप्शन है नेपाल, भूटान, म्यांमार या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।